हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 3ds Max 2020 के बारे में बताऊंगा। आज से हम 3ds Max के ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्लास 1 है और इसमें भी हम बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 3ds Max के मेन टूल बार के बारे में बताऊंगा और इसके कमांड पैनल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब आप 3ds Max 2020 ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। इसमें आपको जो भी विंडोज शो हो रही हैं उनके बारे में मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। आप फाइल पर जाकर राइट क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ जो भी आपको ये टिक शो हो रहे हैं, ये सभी मेन्यूज अभी आपको आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो हमें कमांड पैनल को रखना है और हमारे मेन टूल बार को रखना है। तो हम प्रोजेक्ट्स को हाइड कर देंगे। अगेन फाइल पर जाकर रिबन को हाइड करेंगे, फाइल पर राइट क्लिक, सीन एक्सप्लोरर को भी हम हटा देंगे, फाइल पर राइट क्लिक, टाइम स्लाइडर, अगेन फाइल पर राइट क्लिक और व्यू पोर्ट लेआउट टैब। तो दोस्तों, इसमें अभी हमारे स्क्रीन पर सिर्फ मेन टूल बार और कमांड पैनल शो हो रहा है। हमारे 4 व्यू पोर्ट हमें शो हो रहे हैं और इसको भी हम सिंगल व्यू पोर्ट को अगर शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या हम जिस भी स्टाइल में इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अब उसके लिए फाइल में जाकर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका व्यू पोर्ट लेआउट टैब, इस टैब में से अब यहाँ इस प्ले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये कुछ स्टाइल शो होंगे। आप इनमें से जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। आप इसको सिंगल व्यू पोर्ट भी रख सकते हैं या आप इसको इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको आप वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली 2 हिस्सों में या इसको 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको सिंगल एक व्यू पोर्ट यूज करूंगा, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, अब हम इसमें व्यू पोर्ट के अंदर देखते हैं तो यहाँ आपको एक प्लस का साइन मिलेगा। इस प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। अब इसको मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट, ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज है और एक्टिव व्यू पोर्ट है। अगर हम इसको 4 या एक से ज्यादा स्क्रीन में जब डिवाइड करेंगे तब ये ऑप्शंस यूज होंगे। इसके साथ में आप टॉप पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा व्यू शो कर रहा है, ये भी टॉप में शो हो रहा है। इसको हम पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक कर सकते हैं, या जो भी हम जिस व्यू में काम करना चाहे वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें यहाँ स्टैंडर्ड शो हो रहा है। ये हम जब काम करेंगे तो हम इसको स्टैंडर्ड पर ही रखेंगे। बाद में हम इसको प्रीव्यू के लिए हाई क्वालिटी और बाकी चीजों पर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप वायर फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो आप इसके विजुअल स्टाइल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिफॉल्ट शेडिंग करूंगा तो हमारे ऑब्जेक्ट शेडेड शो होंगे। साथ ही दोस्तों, हम ऑर्बिट और पैन के लिए माउस के मिड बटन को यूज करेंगे। अगर मैं माउस के मिड बटन को प्रेस करके और ड्रैग करता हूं माउस को तो ये पैन का काम करेगा, और इसके साथ ही अगर मैं अल्ट प्रेस करता हूं तो ये ऑर्बिट का काम करेगा। तो दोस्तों, हम पर्सपेक्टिव व्यू पर आकर इस पर अब हम काम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ये मेन टूल बार में, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अंडू के लिए और रेडो के लिए, ये 2 ऑप्शंस रहेंगे। बाकी कुछ ऑप्शंस हम अभी के लिए स्किप करेंगे। और दोस्तों, इसमें यहाँ एक ऑप्शन हमें मिलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन के लिए जो कमांड यूज होगी ये रहेगी। तो हमें किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ से कमांड पैनल में से अगर मैं एक बॉक्स लेता हूँ, अभी मुझे इस ग्रिड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में बॉक्स मार्क करना है, तो इसमें हमें कोई भी रेफरेंस पॉइंट शो नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें यहाँ आप देख सकते हैं स्नैप टॉगल, हम इसको ऑन करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ से हम इसमें स्नैप के लिए ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम ऑटो कैड में सेलेक्ट करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसमें ग्रिड पॉइंट्स और वर्टेक्स सेलेक्टेड रखूंगा, बाकी किसी चीज को मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसको मैंने क्लोज किया तो हमारे ग्रिड्स के पॉइंट पर ये हमें रेफरेंस पॉइंट शो होने लगते हैं। तो अब मुझे एक बॉक्स मार्क करना है, एक कॉर्नर से ड्रैग करते हुए दूसरे कॉर्नर पर आकर मैं माउस को छोड़ूंगा। अब इसकी हाइट कुछ भी मैं रैंडमली क्लिक कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा बॉक्स, अब इसको मुझे जूम ऑल करना है, जेड प्रेस करूंगा, अल्ट के साथ मैं इसको ऑर्बिट कर सकता हूँ। दोस्तों, इसका साइज हम यहाँ देख सकते हैं। ये फाइल मैंने फीट इंचेस में सेट की है, जो कि मैं आपको यूनिट सेट करना अगले वीडियो में बताऊंगा। इसको अभी के लिए मैं 10 फीट लेंथ, 10 फीट विड्थ और 10 फीट ही इसकी हाइट रखूंगा। तो दोस्तों, ये हमारा एक क्यूब यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की। तो इसमें यहाँ हम सेलेक्ट बाय नेम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हम जब काफी ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे तो हम उसमें इसको यूज करेंगे। इसके बाद हमारा सिलेक्शन जो है उसकी शेप किस तरह से रहेगी। यहाँ पर दोस्तों रेक्टेंगुलर, सर्कुलर या किस तरह से हम शेप रखना चाहते हैं, तो फिलहाल मैं इसको रेक्टेंगुलर ही रखूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा विंडो
ऑब्लिक क्रॉसिंग। इसमें दोस्तों अगर मैं इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक करता हूँ, अब आप इसमें देखेंगे डॉटेड लाइन के अंदर रेक्टेंगल शो हो रहा है। मीन्स जब तक हमारा ऑब्जेक्ट फुल्ली हमारे सिलेक्शन के अंडर नहीं होगा तब तक वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको साइड से हाफ सेलेक्ट करता हूँ, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो हमारा बॉक्स सेलेक्टेड नहीं हो रहा है। और अगर मैं इसको फुल्ली विंडो के अंदर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए इस पर ब्लू लाइन शो हो रही है, ये हमारा बॉक्स सेलेक्टेड हो गया है। साथ ही दोस्तों अगर इस ऑप्शन पर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ विंडो ऑब्लिक क्रॉसिंग पर, इसमें आप देखेंगे डॉटेड लाइन के ओवरलैप करता हुआ एक रेक्टेंगल शो हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक कॉर्नर से भी टच करूंगा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, राइट से, लेफ्ट से, या ऊपर से या नीचे से, जिस भी साइड से अगर मैं इसको विंडो के अंदर टच करूंगा तो हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे, डॉटेड के ओवरलैप करता हुआ एक रेक्टेंगल इस ऑप्शन पर, ना कि हम डॉटेड के अंदर रखेंगे। वो हम काम करते हुए जिस तरह से रिक्वायर्ड होगा उस तरह से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा मूव टूल आएगा। तो अभी के लिए हमें इस ग्रिड पॉइंट की जरूरत नहीं है, हम इसमें स्नैप में जाकर ग्रिड पॉइंट्स को अनचेक कर देंगे, हम सिर्फ वर्टेक्स को सेलेक्ट रखेंगे। तो फिर इस बॉक्स को मूव करने के लिए हम मूव कमांड यूज करेंगे। इसमें भी हम वाई एक्सिस पर मूव कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, या जेड एक्सिस पर भी क्लिक करके मूव कर सकते हैं। ये हमारा मूव कमांड रहेगी। अगर मुझे इसको फ्रीली कहीं मूव करना है तो इसको मैं सेंटर पॉइंट से मूव कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे इसको एक कॉर्नर से पिक करके और किसी दूसरी जगह रखना है तो भी मैं इसको रख सकता हूँ। दोस्तों साथ ही मूव कमांड में ही हमारा कॉपी कमांड भी काम करेगा। अगर मैं इस पर एक कॉर्नर पर आकर और शिफ्ट प्रेस करता हूँ और फिर इसको ड्रैग करता हूँ तो इसकी एक कॉपी एज इट इज रहेगी और एक कॉपी हम और मिल जाएगी। अब दोस्तों इसमें हम इसकी कॉपी करना चाहते हैं या इसको इंस्टेंस करना चाहते हैं। अगर हम इसकी कॉपी करेंगे और ओके कर देंगे, इसमें अगर मैं एक बॉक्स का साइज चेंज करूंगा तो दूसरे बॉक्स का साइज चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने कॉपी सेलेक्ट किया था। पर साथ ही दोस्तों अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसकी एक कॉपी और करता हूँ और उसको मैं इंस्टेंस पर रखता हूँ और ओके करता हूँ, तो दोस्तों अब ये दोनों बॉक्स कंपोनेंट की तरह काम करेंगे। अगर मैं एक बॉक्स की प्रॉपर्टीज चेंज करूंगा तो दूसरे बॉक्स की प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, जबकि जिसको हमने कॉपी किया था उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। तो हमें इंस्टेंस में कंपोनेंट की तरह ऑब्जेक्ट मिलेगा और कॉपी में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसको मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई पे जाकर इसकी लेंथ अभी के लिए मैं 25 फीट, देखिए दूसरा बॉक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। विड्थ को भी अगर मैं 25 फीट, ये बॉक्स एक दूसरे में ओवरलैप होने लगे, और हाइट को भी 25 फीट। तो इस तरह से दोस्तों जब हम इंस्टेंस करेंगे तो हमें कंपोनेंट मिलेंगे, सेम ऑब्जेक्ट का हमें एक कंपोनेंट और मिल जाएगा। और अगर हम कॉपी यूज करेंगे तो सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसको मैं अंडू कर देता हूं। दोस्तों साथ ही मूव कमांड में हम कॉपी भी कर पाएंगे और इंस्टेंस भी कर पाएंगे। अब इसी साथ अगर हम रोटेट की बात करें तो रोटेट के लिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा चेंज करता हूं जिससे आपको थोड़ा इजी रहेगा, इसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जाकर और इसको मैं विड्थ इसकी सिर्फ 12 इंच कर देता हूं। अब अगर हम इसको रोटेट करेंगे दोस्तों, देखिए ये आपको जो भी ऑप्शन इसमें शो हो रहे हैं एक्सिस के लिए, जो आपका ऑप्शन येलो में शो होगा हम उस एक्सिस पर रोटेट करेंगे। अब इसमें आप देखिए ये हमारा इस एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, और यहाँ आपको ये जेड की यूनिट्स चेंज होती हुई शो होंगी। तो हम इसको जितना भी रोटेट करना चाहें यहाँ जेड एक्सिस पर यूनिट डालकर भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 45 करता हूँ हमारा बॉक्स 45 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो ये वाई एक्सिस पर चेंज हो रहा है, इसको वापस अंडू कर देता हूँ मैं। अब अगर हम इसको वाई को सेलेक्ट करेंगे, अब हमारा वाई एक्सिस येलो शो हो रहा है, तो इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये वाई एक्सिस पर रोटेट होगा। और सेम चीज हम वाई एक्सिस पर यूनिट डालकर भी कर सकते हैं। वापस अंडू करते हैं। अभी दोस्तों अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, अगर इस पर आकर येलो से हमने सेलेक्ट किया और इसको रोटेट किया तो ये एक्स एक्सिस पर रोटेट होने लग गया, और यहाँ इसके आप यूनिट देख सकते हैं एक्स में चेंज हो रही है। तो इसको भी अगर हम एक्स में चेंज करेंगे 45 तो ये एक्स एक्सिस पर भी रोटेट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर हम सेम चीज में शिफ्ट के साथ रोटेट करेंगे तो इसकी भी हमें कॉपी या इंस्टेंस मिल जाएंगे। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर शिफ्ट के साथ
रोटेट करता हूँ तो देखिए इसमें हमें इसकी कॉपीज मिल रही हैं। और इसमें भी हमें कॉपी रखना है या इंस्टेंस। अगर हम इसको कॉपी रखेंगे तो हमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलेंगे, और अगर इंस्टेंस यूज करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम कंपोनेंट की तरह काम करेंगे। अगर हम एक कंपोनेंट को चेंज करेंगे तो दूसरे कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो वो भी हम कॉपी या इंस्टेंस कर सकते हैं। इसको भी हम अंडू कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट हमारा स्केल कमांड है। अब अगर स्केल कमांड लेने के बाद इस बॉल को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं Z एक्सिस पर स्केल कर सकता हूँ, X एक्सिस पर स्केल कर सकता हूँ, Y एक्सिस पर सेलेक्ट करके स्केल कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसको यूनिफॉर्मली स्केल करना है तो मैं इसको सेंटर पॉइंट में, आप देखिए इसके मिड पॉइंट पर आकर, और इसको हम क्लिक करके साइज में स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं यूनिफॉर्मली। इसमें भी हम अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, अगर किसी एक एक्सिस को हम सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके अगर उसका साइज बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हमें उसकी भी इंस्टेंस या कॉपी मिल जाएगी। अब इसको मैं मूव कर देता हूं तो ये देखिए ये हमने स्केल छोटा किया, ये स्केल हमने बड़ा किया। तो इस तरह से आप स्केल कमांड भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हमारा मूव कमांड, रोटेट कमांड और स्केल और शिफ्ट के साथ हम इनकी कॉपीज भी कर सकते हैं। अभी बाकी कुछ ऑप्शंस तो हम स्किप करेंगे। स्नैप टूल के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी में स्नैप के साथ ही हमें कुछ और स्नैप टूल्स मिलते हैं, वो हम जब वर्किंग करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा मिरर कमांड है। दोस्तों अगर मुझे इसका मिरर करना है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, मिरर कमांड पर क्लिक करूंगा। यहाँ देखिए एक्स, वाई और जेड हम एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑफसेट हमें कितनी दूरी चाहिए। अगर मैं इसको 15 फीट रखता हूँ और एक्स एक्सिस पर इसको रखता हूँ तो देखिए ये 15 फीट एक्स एक्सिस पर चेंज हो गया है। और इसकी हमें यहाँ कॉपी चाहिए थी। अभी मैंने इसको क्लोन सिलेक्शन में नो क्लोन किया हुआ था, इसलिए ये सेम ऑब्जेक्ट 15 फीट की दूरी पर मिरर हो गया। अगर मैं इसको कॉपी रखता हूँ तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट भी रहेगा और 15 फीट की दूरी पर हमें एक उसका मिरर इमेज भी मिल जाएगी। इसमें भी सेम अगर इंस्टेंस करेंगे तो हम जब एक कंपोनेंट को चेंज करेंगे तो दूसरा कंपोनेंट भी चेंज हो जाएगा, और अगर कॉपी रखेंगे तो हम इंडिविजुअली दोनों ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। इसको ओके कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को मिरर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये अलाइन कमांड है। ये भी है जब हम पेपर में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो काम आएगी, इसको हम बाद में यूज करेंगे। साथ ही दोस्तों हमारा टॉगल स्क्रीन एक्सप्लोरर, जो कि हमारा फर्स्ट विंडो हमने हाइड किया था, इसको हम यहाँ से वापस ला सकते हैं। इसमें अब आप देखिए जैसा कि हम लेयर्स में काम करते हैं फोटोशॉप में या ऑटोकैड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो हमें सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक लेयर शो होती है। अब इसमें बॉक्स 1 अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो इससे बॉक्स 1 हाइड हो गया, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4। तो ये हमारा लेयर्स की तरह ही काम करेगा और इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से डायरेक्टली इस विंडो को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही नेक्स्ट हमारा टॉगल लेयर एक्सप्लोरर है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ में लेयर्स शो होंगी। ये भी उसी की तरह से ही शो होगा जैसा कि हमारा सीन एक्सप्लोरर था। तो दोनों को अभी के लिए हम टर्न ऑफ रखेंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट हमारा शो रिबन। दोस्तों इसमें अगर आप देखें ये रिबन शो हो रहा है, ये स्टार्टिंग में भी हमें शो हो रहा था, इसको हमने हाइड किया था। तो इसमें आप जिस तरह से आप इसको सरफेस पर शो करना चाहें, अगर मैं इस एक आइकन पर फुल रिबन, अगर मैं शो फुल रिबन आइकन पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ ये ऑप्शन शो हो रहे हैं पर अभी ये डिससेलेक्टेड है क्योंकि हमने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया हुआ। अगर मैं एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और इसको मुझे मॉडिफाई करना है, अगर मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ हमें काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और इसमें भी हमें फ्री फॉर्म, सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट पेंट, ये सब ऑप्शंस मिलेंगे। तो इनकी अभी हमें जरूरत नहीं है, जब हम मॉडलिंग करेंगे तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम रिबन को भी हाइड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट हमारा कर्व एडिटर है। इसकी भी अभी हमें जरूरत नहीं होगी, इसको हम आने वाले वीडियोस में यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्कीमेटिक व्यू है। इसमें जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो हमें राइट डाउन मिलते हैं। अब अगर इसमें मैंने बॉक्स 1, 2, 3, 4 ये बनाए हैं तो ये हमें शो हो रहा है। अगर मैं एक स्फीयर मार्क करता हूँ तो यहाँ पे स्फीयर 1, स्फीयर 2, ये स्फीयर 3, स्फीयर 4, इसके बाद पिरामिड, अगर पिरामिड बनाता हूँ तो यहाँ वो भी शो होगा। तो ये हमारे सभी जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनको यहाँ पर मेंशन करके दिखाएगा। इसकी अभी हमें जरूरत नहीं होगी, आने वाली वीडियोस में हम इनको यूज कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा मटेरियल एडिटर रहेगा।
दोस्तों इसमें हम आने वाली वीडियोस में वीरे मटेरियल यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने वीरे मटेरियल सेलेक्ट किए हुए हैं। इसमें हम वीरे मटेरियल्स बना भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन वीरे मटेरियल एडिटर के लिए रहेगा, मटेरियल एडिटर। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रेंडर सेटअप के लिए रहेगा। जैसा कि हम स्केचअप में या दूसरे सॉफ्टवेयर में रेंडर के लिए सेटअप क्रिएट करते हैं, जिसमें कि हम वीरे के लिए प्रीसेट रेडी करते हैं, जिससे कि हम इसमें वीरे की सेटिंग्स क्रिएट कर पाएंगे और अपना प्रीसेट क्रिएट कर पाएंगे। तो वो सब सेटिंग्स के लिए ये हमारा वीरे रेंडर सेटअप रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रेंडर्ड फ्रेम विंडो। ये ऑप्शन हमारा वीरे फ्रेम बफर की तरह काम करेगा, जैसा कि हम स्केचअप में वीरे फ्रेम बफर यूज करते हैं, और इसमें हमें रेंडर होता हुआ शो होगा और हम उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं और इमेजेस को सेव कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा रेंडर के लिए रेंडर प्रोडक्शन। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए इसमें कोई लाइटिंग यूज नहीं की है, तो हमारा रेंडर ब्लैंक आ रहा है। इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। साथ ही दोस्तों ये क्लाउड रेंडर के लिए और ये ओपन ऑटोडेस्क 360 गैलरी, इन ऑप्शंस की अभी हमें जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारे मेन टूल बार में फिलहाल के लिए हम ये मेन कमांड्स जो मैंने आपको बताई, सिलेक्शन के लिए, मूव के लिए, रोटेट के लिए, स्केल के लिए, स्नैप टूल के लिए, मिरर के लिए, और बाकी हमारे कुछ ऑप्शंस, इन टूल्स की हेल्प से हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर हम कमांड पैनल की बात करें तो इसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन के लिए, अगर मैं अभी के लिए आपको बताऊं, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ज्योमेट्री रहेगा, जिसमें कि स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स और बाकी कुछ ऑप्शंस भी रहेंगे। इन ऑप्शंस को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसमें हमें काफी सारी 3D शेप्स ऑलरेडी बनी हुई मिल जाएंगी, बस हमें उनका साइज सेट करना है और उनको अरेंज करना है। जैसा कि इसमें बॉक्स, कोन, स्फीयर और बाकी कुछ ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। तो जस्ट हमें क्लिक करना है, ड्रैग करना है और उसका साइज हमें मैनेज करना है। तो इस तरह से कुछ 3D मॉडल्स हमें इसमें इनबिल्ट मिलेंगे, जस्ट हमें उनका साइज मैनेज करना है। इसी तरह से स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के बाद एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में भी कुछ ऑप्शंस रहेंगे, तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ नेक्स्ट हमारा ऑप्शन इसमें रहेगा स्प्लाइंस का। इसमें हमें 2D शेप्स मिलेंगे, लाइन, सर्कल, आर्क, टेक्स्ट, बाकी सब चीजें। इनको भी हम आने वाली वीडियोस में यूज करेंगे। साथ में लाइट के लिए यहाँ हम वीरे सेलेक्ट करेंगे और इसमें वीरे लाइटिंग के लिए नॉर्मल पैनल लाइट, IES लाइट और बाकी सभी की हम प्रॉपर्टीज वगैरह मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा कैमरा रहेगा। इसमें हम कैमरा भी वीरे से सेलेक्ट कर सकते हैं या स्टैंडर्ड कैमरा भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें वीरे इंजन से इसको रेंडर करेंगे तो हम वीरे कैमरा यूज करेंगे। तो ये ऑप्शंस भी हम आने वाले वीडियोस में यूज करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए हम इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। दोस्तों फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर क्लास 1 इस नाम से मैं फाइल को सेव कर देता हूं। दोस्तों अभी के लिए अगर मुझे सभी टूल्स को वापस लाना है, जैसा कि हमारा डिफॉल्ट 3ds मैक्स में शो हो रहा था, तो उसके लिए मुझे जस्ट इस डिफॉल्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर वर्क स्पेस में इस कॉर्नर पर, और यहाँ पर जाकर रीसेट टू डिफॉल्ट स्टेट, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये इसमें जो भी हमने टूल्स हाइड किए थे, रिबन भी वापस से शो हो रहा है और बाकी हमारा सीन एक्सप्लोरर भी वापस से शो हो रहा है। और दोस्तों व्यू पोर्ट लेआउट टैब में अगर हम यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करके और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। ये अगेन हमारा डिफॉल्ट में जैसा शो हो रहा था उसी तरह से शो होने लग गया। दोस्तों आज की वीडियो में हमने 3ds मैक्स के बेसिक के बारे में जाना। अगले वीडियो में मैं आपको एक फाइल की यूनिट सेट करने के बारे में और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।